Good morning to all of you. मैं संदीप कुमार द्विवेदी। MSc in मैथमेटिक्स। जैसे कि पिछले लेक्चर में आप लोग पढ़ लिए हैं पॉलिनोमियल क्या होते हैं और उससे रिलेटेड कुछ और डेफिनेशन पढ़ लिए हैं। उसके बाद जो पढ़ना है हमें, जैसे लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, ये सब पिछले लेक्चर में पढ़ लिए हैं। अब हमें जो देखना है कि जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होते हैं, जिसे हिंदी में शून्य कहते हैं। तो जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल के लिए जो भी पॉलिनोमियल दिए होंगे उनका जीरोज फाइंड करना है। तो जीरोज के लिए सीधे सीधे बस हमें ये ध्यान रखना है कि जिस भी पॉलिनोमियल का जीरोज फाइंड करना होगा उसमें जो वेरिएबल होती है, कौन सी ऐसी वैल्यू जो वेरिएबल की जगह सब्स्टिट्यूट कर दी जाए तो पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो मिल जाए। उसी वैल्यू को वेरिएबल की वह वैल्यू जिसको वेरिएबल की जगह यूज करें तो पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो मिल जाए, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं। जिसको फाइंड करने के लिए जो भी पॉलिनोमियल दिया होगा उसको जीरो के इक्वल कर देना है और फिर सॉल्व करके या फैक्टर करके वेरिएबल एक्स वाई जेड कुछ भी लिखा हो उसकी वैल्यू फाइंड कर लेना है। उसी को कहते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे आप देखेंगे px इक्वल 2x प्लस 8। देखिए फाइंड जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ये जो पॉलिनोमियल px इक्वल 2x प्लस 8 दिया है इसका जीरोज फाइंड करना है। तो जीरोज फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, इस पॉलिनोमियल के इक्वल जीरो कर देना है। px इक्वल जीरो, दिस मीन्स px की वैल्यू 2x प्लस 8 इक्वल जीरो। यही सॉल्व करके आप x की वैल्यू फाइंड करेंगे और वही x की वैल्यू जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल कही जाएगी। तो 2x इक्वल ये हो जाएगा 0 माइनस 8, लेफ्ट साइड से राइट साइड जाएगा तो माइनस होगा, तो यहाँ से 2x इक्वल 0 माइनस 8 ही मिलेगा। यहाँ से x इक्वल माइनस 8, ये 2 और x का अगर कोई सिंबल नहीं लगा है तो मल्टीप्लिकेशन होता है। लेफ्ट साइड मल्टीप्लिकेशन है, राइट साइड ले जाएंगे तो डिवाइड करेंगे। चाहे डिवीजन का सिंबल यूज करें या अपान का सिंबल यूज करें, दोनों की वैल्यू सेम आती है। तो यहाँ से x इक्वल माइनस 4 मिल जाएगा। ये जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल मिल जाएगा। ये पॉलिनोमियल क्या है, 1 डिग्री का है। तो जो 1 डिग्री का पॉलिनोमियल होगा उसके जीरोज 1 मिलेंगे। अगर वही 2 डिग्री का पॉलिनोमियल जिसे हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, उसका जीरोज फाइंड करना हो तो उसके 2 जीरोज मिलेंगे। तो फिलहाल ये 1 डिग्री पॉलिनोमियल है जिसको लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं और लीनियर पॉलिनोमियल में जीरोज 1 मिलता है, 8 मिलता है। इस तरीके से सॉल्व करते हैं और इसके बाद हम आपको क्वाड्रेटिक भी बता दे रहे हैं। देखिए फाइंड, चाहे जीरोज लिखा होता है कहीं कहीं आपको जीरो ही लिखा मिल जाएगा। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, फाइंड जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। मान लो ऐसे दिया है px इक्वल x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। सीधे सीधे इसमें हमें समझना है सबसे पहले कि
जब क्वाड्रेटिक दिया होगा 2 डिग्री का पॉलिनोमियल होगा तो उसके दो जीरोज मिलेंगे। तो यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फोर ये 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है, तो इसके जीरो जब आप फाइंड करेंगे तो 2 जीरोज मिलेंगे, 2 जीरोज मिलेंगे। जैसे सॉल्व किए थे वैसे सॉल्व करना है हमें। पी एक्स इक्वल जीरो कर देना है, तो पी एक्स डिस्टेंस पी एक्स की वैल्यू को जीरो के इक्वल लिखना है। अब इसको जीरो फाइंड करने के लिए इसका फैक्टर करेंगे, या हिंदी में कहते हैं तो गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड कैसे करते हैं, जैसे आप क्लास 8 में या 9th में करते आए हैं। तो देखिए ये तो हम देख रहे हैं आइडेंटिटी यूज किया गया है, सबसमता का यूज है। इस तरीके से हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ये लास्ट में देखिए 2 स्क्वायर कर सकते हैं, तो ए स्क्वायर और ए लास्ट में क्या हुआ बी स्क्वायर हुआ। बीच में 2ab फार्मूला होता है, 2 तो a की वैल्यू x और b की वैल्यू ये भी 2 इक्वल 0 लिख देना है। ये होगा x स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab ये आपका आइडेंटिटी फार्मूला बन रहा है x प्लस 2 होल स्क्वायर इक्वल 0। जब जीरोस फाइंड करना है हमें ध्यान रखना है कि बोथ साइड स्क्वायर रूट में लेना है। ये 2 स्क्वायर लगा है तो इसको 2 टाइम्स लिख देना है, ऐसे लिखेंगे x प्लस 2 और इनटू x प्लस 2। यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करेंगे, x प्लस 2 इक्वल 0, तो x इक्वल -2 राइट साइड जाएगा, और x प्लस 2 इक्वल 0, तो x इक्वल -2 राइट साइड होगा। अब हमें ये नहीं कह देना है कि x इक्वल -2 एक ही जीरो है। x की वैल्यू दो फैक्टर से दो बार फाइंड किए हैं, तो इसके दो जीरोज हैं, लेकिन क्या है दोनों जीरोज इक्वल इक्वल है, दोनों जीरोज -2 है। बिल्कुल ऐसे कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल दिया हो या कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हो, ऐसे फैक्टर करना है, x की वैल्यू फाइंड कर लेना है, वही x की वैल्यू जीरो या जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल कही जाती है। कोई जरूरी नहीं है पी एक्स इक्वल इतना लिखा हो, अगर पी एक्स नहीं भी दिया है, ऐसे ही क्वेश्चन दिया है आपको जिसका जीरो फाइंड करना है, तो वो भी इस पी एक्स को हटा देंगे, बाकी ऐसे सॉल्व कर लेना है। फिलहाल आज के लेक्चर में यहीं तक, उसके बाद